जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम संविधान से संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे थे, तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आज भारत के अपने जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा, जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो ये दी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ दी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दी गई थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मूल अधिकारों की उत्पत्ति हुई है वह कहाँ से हुई है? अमेरिका से मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को कहा। किसको कहा है? भाग 3 को कहा है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार क्या है या मौलिक अधिकार क्या है? ये है मूल संविधान का हिस्सा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, स्रोत किस संविधान से लिए गए हैं? तो आपको बताना है ये USA से लिए गए हैं। इसके पहले हमने पार्ट डिस्कस किया है किसका? अपने रिसोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। तो भारत के संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, मतलब क्या है? तो ये है मूल संविधान का हिस्सा, और लिए कहाँ से गए हैं? USA से लिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन मतलब उन्हें कौन ख़त्म कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। और कब करता है? जब प्रेसिडेंट रूल लगता है या प्रेसिडेंट शासन लगता है, तब उस समय पे अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए तो वह मूल अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो इसका जो हक है सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 80 पृष्ठता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अब इस वर्ड का मतलब क्या है? कई बार लोग पढ़ के निकल जाते हैं, सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के रूप में हमारे एग्जाम में आएगा, हम कर देंगे। 80 पृष्ठता का मतलब है छुआछूत। एक तरह से हम कहते हैं ना छुआछूत वाला, कह रहे इसको मत छूना उसको मत छूना। ये इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो लोग इसको बीमारी बना रही है ना कि हम छोटी जात को नहीं छुएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया? 80 पृष्ठता का उन्मूलन किया गया, जिसको है ना, इसका उन्मूलन करने के लिए जिसको किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 17 में रखा गया। आर्टिकल 17 से किससे संबंधित है? 80 पृष्ठता उन्मूलन से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या करना? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। और ये लिया कहाँ से गया है? USA के संविधान से लिया गया है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। तो हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक यह वर्णित है या दिया गया है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 19A या आर्टिकल 19A में जोड़ा गया है, या अनुच्छेद 19 का में इसे जोड़ा गया है। अब सूचना का अधिकार जिसे हम जानते हैं किसको? RTI के नाम से लोग आजकल बोलते हैं, RTI कर देते हैं ना। तो RTI फाइल करने का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसका फुल फॉर्म बनता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सूचना का अधिकार जोड़ा कब गया? सर्वप्रथम इसकी घोषणा कब की गई? सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। तो 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 1989 को उस समय प्रधानमंत्री थे कौन? VP सिंह, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी सरकार भी गिर गई थी और ये फिर विफल हो गया। परंतु पूर्णतः मतलब अगर देखा जाए तो कब लागू हुआ? तो ये 15 जून 2005 को। कब हुआ? 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को इसको क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ ये लागू कर दिया गया। कब कर दिया गया? 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ ये लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये इतनी हो गई किसी की राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। और RTI का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता, तो आपको बताना है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोल देगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको आप बोल देंगे। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया?
शिक्षा का अनुच्छेद जोड़ा है, अधिकार जोड़े गए हैं अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? आर्टिकल 21A में यह जोड़ा गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 86वां, मतलब 86 जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जोड़ा गया। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था सन 2002, हाँ सन 2002 में ये हुआ था, ठीक है। तो 86 अमेंडमेंट हुआ था, 2002 में हुआ था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? शायद हाँ अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि शायद 1999 से 2004 तक थे। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये किस अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संविधान 86वां जो 86 अमेंडमेंट है संविधान का, वह संबंधित है। और इसमें कितने उम्र के बच्चों को रखा गया था जिनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी थी? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया था जिनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना था, ठीक है। और एक चीज़ अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ और जुड़ी है कि जो ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि इससे पहले लगातार जो कांग्रेस का शासन चलता आ रहा था। तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है। और संविधान संशोधन की यदि बात कर लेगा तो 86 संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 2002 में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर यदि पूछ लेगा तो आपको बता देना अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि जिनका टर्म काल 2004 तक था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। पता जो अटल बिहारी वाजपेयी थे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है। मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो इसमें वर्णित है बच्चों का जो शोषण होता है ना, उसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि मतलब कोई उनका शोषण ना कर सके ना। तो मतलब जैसे बाल श्रम वगैरह होगा ना, ये सब इसमें अपराध बताया गया था जो कि बच्चों का शोषण कहलाता है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानून का अधिकार है या विधिक अधिकार है, जो कि पहले क्या हुआ करता था? मौलिक अधिकार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मौलिक अधिकार हुआ करता था। परंतु यह कब विधिक अधिकार बनाया गया? मतलब मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में कब परिवर्तित कर दिया गया? तो 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1978 में। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से उठाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है कि संपत्ति का जो अधिकार है वह विधिक अधिकार बनने से पहले किस अनुच्छेद में था? तो आर्टिकल या अनुच्छेद 31 में था। किस में था? आर्टिकल 31 में यह मौलिक अधिकार में था, ठीक है। जब ये विधिक अधिकार में आया तो किस आर्टिकल में चला गया? आर्टिकल 300A में चला गया। किस में चला गया? आर्टिकल 300A में चला गया। तो ये विधिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार में था। तो मौलिक अधिकार में किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31। और विधिक अधिकार में जब परिवर्तित किया गया संविधान संशोधन 44 के द्वारा तो 300A या का में चला गया, ठीक है। ये हुई अपनी बातें संपत्ति के अधिकार से संबंधित। फिर हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है संसद को है। यदि आपने हमारे इनके पहले जो पार्ट डिस्कस किए स्रोत हो गया, ठीक है, रिसोर्सेज से पहले हमने पार्ट डिस्कस किया था किसका? आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हमने बात की थी। तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे भी संसद है, संसद को कौन सा अधिकार मतलब कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है, सारा कुछ एक ही वीडियो में है। आप सारे क्वेश्चनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। बस वीडियो को जाकर आपको देखना है। बस इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद आप वो वीडियो भी देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो केशवानंद भारती वाद, ठीक है। पहले बहस चलती थी, है ना, बहस चलती थी, तो चेयरमैन होता था उसके नाम से उस बहस को जाना जाता था। तो केशवानंद भारती क्या थे? उस बहस के क्या थे? वाद विवाद के क्या थे? चेयरमैन थे। इस वजह से उनको केशवानंद भारती वाद के नाम से जाना जाने लगा। फिर हम बात करते हैं कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसको प्राप्त नहीं है? जो विदेशी नागरिक हमारे यहाँ के बस जाते हैं उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर हम बात करते हैं 6 से 14 वर्ष की आयु तक, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु
तक शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है, यह भी हम डिस्कस कर लिए हैं। यह मूल अधिकार है जो कि 2002 में, यह आपका रिवीजन ही हो जाएगा, 2002 में जोड़ा गया। संविधान संशोधन कौन था 86 था। प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, जो कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि गैर कांग्रेसी थे। और सबसे कम जो कार्यकाल था 13 दिन का उन्होंने पूरा किया था, फिर 3 बार प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो आपको सब बातें याद रखनी है, क्योंकि धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ एक बार में याद हो जाएगा। ये वीडियो अपनी दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आई है उसमें भी काफ़ी मददगार होगी, जेल पुलिस की जो भर्ती है आई है उसमें भी मददगार आपके लिए साबित होगी, और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपका ये फैक्चुअल बेस्ड जो पेपर होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो इन वीडियो को आप देखिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर हम बात करते हैं बी आर अम्बेडकर को ने किसे संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कौन से आर्टिकल आते हैं, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आर्टिकल 32 से, है ना, आर्टिकल 32 से 35 तक इतने आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अक्सर क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, अनुच्छेद 32 में मिलेगा, तो आपको अनुच्छेद 32 टिक करके चले जाना है, और 32 और 35 दिया जाएगा तो आपको 32 to 35 जो रहेगा उसको आपको टिक करना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। तो बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आर्टिकल आते हैं 32 से 35, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है। तो कहाँ पर दायर करेंगे भैया, उच्चतम न्यायालय में ही दायर कर सकते हो और कहीं भी नहीं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में पेश होगी, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट वगैरह जो भी अपना समझते हैं, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में कार्य होता है वो उनको अपने काम को पूरा करते हैं ना। फिर हम बात करते हैं किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे कि आपने अभी थंबनेल में भी देखा होगा, तो किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। तो ये किस अधिकार में हम आदेश देते हैं, परमादेश में होता है, ठीक है, परमादेश। और ये किसके अंतर्गत आता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है, परमादेश, है ना, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, अपनी आती हैं, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत आती हैं। तो किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते का अर्थ होता है परमादेश, जो कि प्रेसिडेंट जी के द्वारा दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अभी रिसेंट का थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा हुआ या नहीं हुआ, है ना, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी बन गया तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ मेरे को। जो कहना साफ़ करना, ठीक है, साफ बोलो, खुश रहो, और सामने वालों को डाउट में नहीं डालना चाहिए। क्या मतलब मैं बोल दूँ लागू हो गया, लागू ना हुआ हो तो आप लोग का एक नंबर कट जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कैदी को न्यायालय ने के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होती है यह मतलब कोई बंदी को आपने कैद कर रखा है तो उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करवाने का जो अधिकार है, इससे अपनी कहना चाहिए अपनी जो रिट होती है, रिट के द्वारा आप इसे याचिका दायर करके आप क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत करके सुप्रीम कोर्ट में आप उसको बंदी को अपने बुलवा सकते हैं, जो आपका भाई मित्र जो भी होगा। ऐसे कई केस आपके सामने आए होंगे, है ना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है, तो हैवियस कॉर्पस जो होती है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कई बार लाखों बार पूछा गया क्वेश्चन एसएससी के द्वारा, और एसएससी ही आपका दिल्ली पुलिस का पेपर कंडक्ट कराएगी, इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो टीसीएस ने अभी तक पिछले साल के पेपर करवाई ना, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो चाहे एएलपी का हो, इन सबको भी आपको सॉल्व करते चलना है, क्योंकि आने वाले सारे एग्ज़ाम इन्हीं पेपर के बेस में होने वाले हैं। क्वेश्चन कहीं से नए नहीं बनते हैं, कोई एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि घंटों बैठेगा और क्वेश्चनों को छाटेगा। ये अपने स्कूल के पेपर नहीं है। क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर से उठाया जाता है, कट कॉपी पेस्ट, 5 क्वेश्चन इस पेपर के, 5 क्वेश्चन इस पेपर के, 2 इधर के, 2 इधर के, ऐसे करके आपका 100 नंबर का 100 क्वेश्चनों का एक पेपर तैयार कर दिया जाता है और आपको फॉरवर्ड करके दे दिया जाता है ना। तो पेपर सब पुराने ही होते हैं, बस जो करंट अफेयर्स वगैरह होता है ये अपडेटेड होता है और ये आप लोगों को मिल जाता है देखने को, ठीक है। बाकी मैथ्स रीजनिंग वगैरह सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कोई नए क्वेश्चन कोई नहीं बनाता बैठ के, है ना। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो भाषण स्वतंत्रता के अधिकार में यह निहित है। और प्रेस की स्वतंत्रता को न्याय का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्याय का 4th पिलर या चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है।
संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। फिर हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और ये पहले अनुच्छेद 31 में था मौलिक अधिकारों में। जब ये विधिक अधिकारों में आ जाए तो अनुच्छेद 300A या का में इसको रख दिया गया। तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ सकता है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम पेज ओपन करना है, बहुत बड़ा नाम है प्रोफाउंड लर्निंग, तो आपको सिर्फ #PF लर्निंग डालना है, आपको हमारा पेज मिल जाएगा जहाँ पर आप जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट होता है मुझे कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, जहाँ पर आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ाई अपनी बहुत बेहतरीन रखिए क्योंकि भर्ती बहुत मुश्किलों से आती है, एक बार चुक जाओगे तो साल भर फिर बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा। पढ़िए भी, मेंटली भी प्रिपेयर रहिए और फिजिकली भी प्रिपेयर रहिए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अलविदा, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।